मुझे कंप्लीट करने हैं हाफ एन आवर में। फटाफट से बात करते हैं, कहीं कुछ रुक रही हूँ या कुछ ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। बेसिक मतलब क्या, हम जो सोचते हैं ना वो हमें तो समझो, हम सबको, आप सबको तो यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है, चीजों को सिखाया जा रहा है, हाउ टू इम्प्लीमेंट हमें बातें की जा रही है, ठीक है, कैसे वर्क करें, वर्क ऑन प्लान कैसे हम करें, ये सारी चीजें सिखाई जा रही। मैं मेरी बात कर रही हूँ, जब मैं बिजनेस में आई थी तो एमएलसी जो यहाँ है ना वो अहमदाबाद थी, प्रोडक्ट लेने हमको अहमदाबाद जाना पड़ता था। जब ये बिजनेस को शुरू किया कोई ट्रेनर था ही नहीं, एमएलसी नहीं थी, ट्रेनर कहाँ से होगा, ठीक है, व्हाट्सएप नहीं था, समझ रहे हो, आज से 13 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है, डेमो कहाँ से सीखोगे, समझ रहे हो मेरी बात, और वो सब नहीं था ना तो हम सक्सेस हो गए, है ना, क्योंकि दिमाग खुद से लगाना पड़ता था, क्रिएटिविटी खुद से करनी पड़ती थी, सारी सोच, मतलब कोई एक बंदा, हम बिजनेसमैन नहीं है, मैं तेजल मैम, बहुत सारे लेडीज यहाँ पे, बहुत सारे जेंट्स जो जॉब करते हैं, हम बिजनेसमैन नहीं है, वो एटीट्यूड हमारे में नहीं है, मानते हो इस चीज को? yes. मानते हो? अच्छा, अब आपको दे दिया गया एक ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मतलब टेंशन वाली कोई चीज ही नहीं है, और फिर भी आपको उसे फोकस करके आगे लेके जाना है। अब क्या करोगे? खुद को ही रोज उठ के चलो घर से धक्का मार के निकालना पड़ता है। जब ये सोच अपने आप में आए, हम कई बार हम लोग बैठ के बातें करते हैं, ऐसे ही जनरल बात करते हैं, तो ऐसा होता है कि यार हमें तो किसी ने नहीं बताया, हमको तो घर से ये बोलते थे रेवा दो नवे नहीं था, रहने दो, जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हो इतना, क्यों घर छोड़ रहे हो, आराम से रहो, कितना चाहिए बोलो उतना दे दूंगा पैसा, ठीक है। बच्चे भी ऐसी एज तो नहीं थी बिल्कुल हम दोनों के बच्चों की के कि छोड़ के चले जाए तो चले, ऐसा नहीं था। बहुत सारे टीम में ऐसे भी लेडीज थे जो लॉक करके उस टाइम बच्चों को जाली में लॉक करके आते थे बिजनेस करने, आज भी वो लोग हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं, सही है तेजल मैम, ये होता था, सही है सिस्टम में। अच्छा, मैं कितनी बार रोई होंगी आपके साथ आते हो, क्योंकि बच्चों के प्रॉब्लम्स, अच्छा गए अहमदाबाद पहुंच गए और बच्चों का फोन आ रहा है, यार मम्मा ऐसा हो गया, क्या होगा आपका, सोचो तेजल मैम, और दो जीव घरे से क्या नहीं थोड़ा सा तो होता है ना। तो ऐसे भी जो बिजनेस बिल्ड करा है, आज ये जो ट्रेनिंग सेशन हम ले रहे हैं ना जितने भी लीडर्स, उसका रीजन ये है कि उन सारी चीजों को फील कर चुके हैं, और जो फील होता है अंदर से आप में जो आता है ना, वही सक्सेसफुली आपके साथ होगा। आपको अगर सक्सेस की भूख है ना, वो भूख कोई और जगा ही नहीं सकता, आपको खुद को जगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तेजल मैम को जबरदस्ती इस बिजनेस में लिया है, ठीक है, तो वो सोच कि भाई कैसे मैं उसके साथ बात करूं जिसकी वजह से हस्बैंड बिल्कुल खिलाफ है, और केतन सर, धर्मेश सर एक गांठ के दो चिट्टे बिट्टे हैं, मतलब वो मना करें तो ये भी मना करेंगे, ऐसी सिचुएशन, उसमें मैं कैसे इस बिजनेस को शुरू करूं, कहां से करूं। जब हस्बैंड मना करे उसे मैं जाके पूछूं मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं, धर्मेश कुछ तो बताओ यार, बोलेंगे कुछ, मुकने आ रहे हैं, सही। तो खुद ही सोचना था, खुद ही डेवलप होना था, खुद ही सब कुछ करना था। ऐसे में कहां से ये इंस्पिरेशन आती थी पता है, मैंने तेजल मैम को एसोसिएट किया कैसे भी करके। फॉर एग्जांपल, घर पे गई थी, हस्बैंड उनके थे, मैंने तेजल को पहली बार में बिजनेस के लिए नहीं बोला था, मैं डर रही थी कि हाँ बोले ना बोले, होता है ना हम सबको, और धर्मेश तो मना ही करवाने वाले थे, ये मुझे पक्का पता था कि वो तो मेरे सपोर्ट में है नहीं। अच्छा, तेजल को कैसे कन्विंस करूं, ये सोचेगा कौन, मैं खुद। ये इन्विटेशन का पार्ट है, थिंक अबाउट, ये इन्विटेशन का पार्ट है। आप किसी को लाना चाहते हैं इस बिजनेस में, कैसे लाओगे, क्यों करेगा वो बंदा, क्या आप ऐसा करोगे जिसकी वजह से वो हाँ बोले, इसको सोचना पड़ेगा खुद से, ठीक है। मैंने सोचा यार तेजल का एक चीज है कि शी इज वेरी चूजी, उसको बहुत सारी चीजें चूज करने का मतलब एक है उसमें कि मुझे ऐसा ही पसंद है, ऐसा ही चाहिए, इससे अच्छा होता है, ये ज्यादा बेटर है, ये चूजी है, ठीक है। अब मेरी बात करो, मुझे कुछ भी चलता है, एवरीथिंग, सही है तेजल, मुझे कुछ भी चलता है,
यस, हर जगह पे कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी खाना हो, मैं सेट हो जाती हूँ नॉनवेज के अलावा, ठीक है। मुझे सब सूट करता है और ऐसा नहीं होता कि नहीं चलेगा, जबकि ये तो भूखी मर जाएगी मुझे पता है, पर वो नहीं खा पाई, ऐसे इतनी चूजे। तो उसको अगर मैंने क्या करा, 3000 के प्रोडक्ट लिए, तेजल मैम को दिए, तेजल यूज करो और मुझे बताओ ये कैसे। अब मैंने उसको काम दिया, शी इज माय गुड फ्रेंड, तो ये काम हो गया। अच्छा, अब केतन सर की बारी थी, मैंने दूसरे दिन फोन करके पूछ लिया तेजल प्रोडक्ट कैसे लगे, बोले अच्छे बढ़िया है, चल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने उसको बोला कि इसमें मुझे तेरी पार्टनरशिप की जरूरत है, तू चल मेरे साथ। मैंने ये नहीं बोला कि तू आ जाएगी तो हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, मेरी इच्छा है, ये है वो है, ऐसा कुछ। मैंने उसको पार्टनरशिप ऑफर करी। ये दोनों लोग बोल रहे थे क्या पार्टनरशिप, तो मेरा थोड़ा नहीं बॉटल से नहीं जैसे, और बात बिल्कुल सही थी, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, पर वो चूजी थी, एक्यूरेट है हर चीज में उसकी। धर्मेश हमेशा बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, उसका माइंड बहुत शार्प है साहब, वो हमेशा तेजल तारी किडनी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ऐसे मजाक में बोलते हैं हमेशा कि तेजल नहीं हो तो किडनी स्ट्रांग है, બધું डर છે, मतलब वो कुछ बोलेगी तो हो जाएगा। अच्छा, वो मेरे साथ पार्टनरशिप में आ गई। केतन सर को बोल दिया पैसे तो चाहिए ना यार, हम लोगों के रिलेशन ऐसे थे कि 3000 क्या 3 लाख नहीं मांगोगे तब तक चलेगा, मतलब वो हिसाब नहीं होगा, ऐसे रिलेशन है दो भाई से ज्यादा। तो मेरे को तो 3000 लेना था, अब धर्मेश बोलेंगे मना कर देंगे कि भाई पैसा ना मांग, क्या हो सकता है कि नहीं, होगा कि नहीं ये, और मैं मांग भी नहीं सकती। ये सिचुएशन में मैं क्या करूं ऐसा जिससे बिजनेस में ये पैसा मुझे मिले, ठीक है। मैंने बोला तेजल केतन भाई के सामने ही ना कि 3600 ના પ્રોડક્ટ છે, આપણે ખાલી 3000 માં પડે, બોલ फायदा करवाए ना मैंने इसका, तो 3000 तो देना पड़ेगा ना, 600 का बेनिफिट तो करवा रही हूँ ना यार, देगी नहीं। अच्छा, ये कौन सोचेगा, कैसे बोलूं उसको, पैसे में कैसे निकालूं। सुरेखा मैम हमेशा बोलते हैं बिजनेस को तो पैसा तो चाहिए, मांगना तो पड़ेगा, ठीक है, कैसे बोलूं, ठीक है। मुझे कोई नेक तो यहाँ से मिली नहीं थी। सुरेखा मैम जो बोलते हैं कि मुझे नेक दे दो, नहीं, वो उनके मामा जी को प्रोडक्ट दिए, मामा जी मुझे नहीं दे दो, और वो पैसे उन्होंने लिए थे अपने मामा जी से, मुझे तेजल से ले लिए। मैंने कहा यार 3600 ના पड़ा, खाली 3000 ना पड़े, केतन भाई ने निकाल के दिया और मैंने दे भी हर्ट हो रहा था यार, ठीक है, यूज करने को प्रोडक्ट दिए हैं ना तो सामने हिसाब तो होगा, और बिजनेस करना है तो सबसे पहला रूल है कि खोट नहीं खाना, ठीक है। अच्छा, अब इनविटेशन की बात करते हैं। हम लोग सब एक ना, धर्मेश हमेशा अब मतलब वो पूरा फेज तो चला गया, नाउ वी आर डूइंग बिजनेस, केतन सर भी देखा ना कितना अच्छा, और ये फायदा हुआ कि नहीं क्यों कि हम लोग डरते रहे, कुछ भी बोलो। तेजल आई, तेजल की फ्रेंड आई गोपी, गोपी के बाद गोपी ने मिलवाया निष्ठा में, ठीक है। हमने, मैं सच बता रही हूँ, बिजनेस क्यों करना ये दिमाग में सच में डालो, निष्ठा में क्यों आएंगे इस बिजनेस में। हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहे हैं यार, बच्चे भी नो डाउट, उनका खुद का बहुत बिजी शेड्यूल था, पता है क्या शेड्यूल था, भजन में जाते थे, सोशली बहुत कनेक्टेड थे हस्बैंड के लिए। तो घर में पहली बार हम लोग गए, हमको बहुत अच्छी चीजें उन्होंने खिलाई थी, ठीक है, वो केक खाया था नहीं अपने, वो बिस्किट वाला रोल बना के, ठीक है, वो खिलाया था उन्होंने, मतलब वो ऐसे बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे, उनके पास टाइम नहीं था। तो धर्मेश और केतन सर गए थे, विरल सर तो उनको बहुत घंटा ला रहा था, बिल्कुल लिटरली सो रहे थे, झुका मारता था डोमा, और इस टाइम उनके कुछ क्वेश्चंस थे, उन्होंने पूछा ये बिजनेस गोपी के साथ जब बताने गए थे ये दोनों लोग, तो अब इन्होंने आके बताया कि यार वो निष्ठा में थोड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो हो सकते कि वो कर लेंगे, ठीक है। और गोपी को बहुत भरोसा था, जो बंदा आपको लेके जा रहा है वो बोलता है ना आपको कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, ये आ गई ना तो देखो फिर ऐसा होता है ना, तो वैसे ही गोपी को बहुत भरोसा था कि निष्ठा मैम कर पाए। अब हम दोनों को घर पे आके बोल दिया कि मिलाओ, हो जाएगा उनसे। तो मैं और तेजल अभी नए हैं बिजनेस में, ये शायद तीसरा चौथा हमारा प्रोस्पेक्टिंग होगा। हाँ, तो गए कैसे बने निष्ठा मैम, मजा जैसे मेरा ही घर, अंदर जाके मटके में से पानी भी पी लिया, चाय पियोगे, हाँ चाय तो पियेंगे ही ना, चाय पीने तो आए हैं, चा बनाई, हाँ શું મસ્ત ચા છે, એટલું બધું ગમી ગયું નિષ્ઠાબેન અમારા જોડે, એ अलग अलग जो भी उनके घर में नाश्ते उन्होंने खुद बता दी, ये देखो ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो।
लास्ट में एंड में बिजनेस तो पता नहीं कहाँ था, उन्होंने पूछा कितना डालना है, हमने बोला इतना, बोले अभी तो मेरे पास कैश नहीं है, क्या एटीएम से ले आओ? हाँ हम चाय पी रहे हैं, आप ले आओ। वही था, सेम सिचुएशन, मैं इतना भी आगे पीछे नहीं कर मानो नहीं बची आप जो हाँ ले आओ हम बैठे हैं चाय पी रहे, पहली बार फर्स्ट मीटिंग। अच्छा तो इनविटेशन या मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन जो है आप किसी को क्या देने जा रहे हो या आपके मन में क्लियर होना चाहिए। हमको तो पता है बहुत बड़ा बिजनेस है, मोदी केयर कंपनी बहुत अच्छी है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है मोदी केयर का खुद का, तो करना क्या, किसी को मुझे लाना है इस बिजनेस में, वो कैसे आएगा, उसके लिए जो करना पड़े वो करो, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन। या फिर आप उसके सामने प्रेजेंटेबल रहो, है ना। हमेशा से हमारे साथ ना अर्पिता मैम थे पहले, बहुत सारे लोगों ने शायद उनको जानते हो आप, है ना अर्पिता मैम, वो हमको लीडर्स को तो कंपल्सरी बिना लिपस्टिक काजल आप ट्रेनिंग में नहीं आओ, क्योंकि हम नहीं थे। मेरे घर पे नीचे ऑफिस बना है, उसमें हम लोगों की पहली टूर के फोटो देखो कि आप तो ना लिपस्टिक है ना काजल है ना, बस ड्रेस है